वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच गए। वजीर आजम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर हसन रूहानी से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम मुख्तसर दौरे पर ईरानी शहर मशहद भी गए। रोजा हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम पर हाजिरी। जिस तरह इस मुल्क को पिछले 10 साल में लूटा गया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। अब ये देख रहे तमाशा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। फजल रहमान ऐसा है, एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, जब से फजल रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूं, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। 10 साल में मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन पर वार, कहा दुश्मन भी वो काम ना करे जो माजी के हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया। मौलाना फजलुर रहमान को सियासत का रोंदू करार दे दिया। एक वजीर से वजारत छीनी, दूसरे वजीर को दी गई। इस बात पर मुत्तफिक है कि वजारत नाकाम हो गई। उसके पास वजारत दाखिला था और इसी नाकामी की लिस्ट में उसने अपनी वजारत दाखिला भी छोड़ दी। बरसराम एतराफ करो कि मैं नाकाम वजीर आजम हूँ। आज का ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि इस नाकामी का एतराफ करते हुए इमरान खान भी मुस्तफी हो। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा, कहा वजारतों में रद्दोबदल नाकामी के बाइस की गई। नाकाम इमरान खान को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, लेकिन सियासी पार्टियां किस हिकमत अमली के तहत खामोश हैं। वजीर पीपुल्स पार्टी के वजीर रह चुके, वो आपने उठाए। तो उस दिन टीवी पे चंद साहब मुझे कह रहे थे, जनाब हमने तो सारे मिनिस्टर आपके उठाए। नई टीम महंगाई खत्म करे, बहरानों को खत्म करे, मुआशी बेहतरी लाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांदियों का इमरान खान को मशवरा, 6 से 7 वज़रा तो हमारे ले ही लिए, बेहतरी तब आएगी जब वजीर आजम भी हमारा ले ले। कराची में तेहरे कतर की लर्ज़ाखेज वारदात, औरंगी टाउन गुलशन बहार के घर से मां और 2 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक तीनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पेशावर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने डकैती मज़ाहमत पर तालिब इल्म को गोली मार दी। तालिब इल्म ज़ीशान मौका पर जा बहक, निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था। श्रीलंका में ईस्टर पर दहशतगर्दों का वार, दारुल हुकूमत कोलंबो में यके बाद दीगरे 8 बम धमाके, 215 अफराद हलाक, 35 गैर मुल्की भी शामिल, 500 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्दों ने 3 गिरजाघरों और 4 होटल्स को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक 4 पाकिस्तानी भी जख्मी हुए। इब्तदाई तबी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। इंतखाबात में शिकस्त से खौफजदा मोदी की गीदड़ भभकियां, इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से जहर उगलना शुरू कर दिया। कहा भारत ने डरना छोड़ दिया, एटम बम दिवाली के लिए नहीं बनाए। पाकिस्तान का भारत को फिर अमन का पैगाम, 100 भारतीय माहीगीरों को कराची की जेल से रिहा कर दिया। आज वाहगा के रास्ते भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। कौमी टीम का स्पिन हथियार शादाब खान हेपेटाइटिस का शिकार, मेडिकल रिपोर्ट में निशानदही। दौरा इंग्लैंड से बाहर, वर्ल्ड कप में भी शिरकत मशकूक। मुतबादल के लिए यासिर शाह का नाम फाइनल। उधर कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म, शाहीनों की खूब प्रैक्टिस। यूक्रेन में सदारती इंतखाब, कॉमेडियन ज़ेलेंस्की ने मैदान मार लिया। सदर पेट्रो पोरोशेंको को रन ऑफ मरहले में शिकस्त,
कॉमेडियन की जीत की खबर मीडिया की जीनत बन गई। ज़ेलेंस्की ने एक टीवी सीरीज में सदर का किरदार भी निभाया था। अरे भैया आखिर हुआ क्या? ये बाहर पड़ी हुई थी, किसकी है? अब किसी लड़की से मैं कहता हूँ शादी करो, तो मुड़ के मुझसे कहती है बाबा अल्लाह से डरो। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। उनका जो इदारा है ये दुआ मांगता है कि जितनी जल्दी बारिश हो उतना अच्छा है, ताकि हम सड़क खोदें और नई केबल वहां से निकालें और डालना शुरू कर दें दूसरी केबल। और अदाकारी में कोई सानी ना कॉमेडी में कोई जोड़। मोइन अख्तर ने जो भी किरदार किया खूब निभाया। लेजेंड अदाकार की आज 8वीं बरसी। कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया। 2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं सर। मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना। अब उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की है। बार बुआ को होता है सर, मैं सर मारे आए थे, मैसेज चले गए हैं। वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था। जो दोनों मुजरमान हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। हमारे मुआशरे में न जाने कब तक हवा की बेटियों को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहेगा। न जाने कब तक उन्हें नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जाती रहेगी, और न जाने कब तक उनका अपने और गैर खून बहाते रहेंगे। कसूर में हवा की बेटी को कत्ल करने का एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 11वीं जमात की तालिबा 19 साला मुस्कान, जिसे घर में गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन 4 माह तक ये कत्ल एक मुअम्मा बना रहा। आखिरकार कसूर पुलिस 4 माह बाद इस केस को हल करने में कामयाब हो गई, क्योंकि जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं, एक न एक दिन हो जाता है बेनकाब। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया। एक अहमद नामी लड़का जिसके भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ था, इसके वालिद ने मुद्दई बनकर उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। 2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं सर। मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना। अब उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की। इसको उसके करैक्टर पे शक था, और इसी शक की बना पर गैरत की वजह से इसने अपने दोस्त अल्लाह वसाय के साथ मिलकर इसको मर्डर किया। है। बार बुआ को होता है सर, मैं सर मारे आए थे, मैसेज चले गए हैं। वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था। जो दोनों मुजरमान हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। भाई को आवाज़ दी कि उसने? जी सर। क्या आवाज़ दी? कहती वहाब वहाब। वाक़ियत की इंतहा देखिए, क्या वो मंजर होगा। यहाँ पर एक बहन जब कोई कातिल उसको मारने के लिए दाखिल होता है तो वो अपने भाई को बुला रही है, वहाब वहाब बचाओ वहाब। और वो ये नहीं जानती थी कि उसी दरवाजे की एक साइड पर उसका भाई ही खड़ा था जो उस कातिल को उसके पास भेजा था। घर के कमरे में पड़ी थी 19 साला मुस्कान की लाश। कातिल हो चुका था फरार। घर वालों ने लगाया मोहल्ले के एक लड़के पर उसके कत्ल का इल्जाम। लेकिन क्या थी मुस्कान को कत्ल करने की हकीकत, और कौन था उसका कातिल? इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया कसूर का। ये मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया, और इसके कत्ल के अंदर इसके भाई ने अपने एक दोस्त को भी साथ मुलव्वस किया। कत्ल करने के बाद इसके भाई ने एक ड्रामा रचाया कि जी इसके भाई की कुछ अरसा पहले एक शख्स के साथ इसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उस कत्ल करने के बाद उसको ऊपर कत्ल डाल दिया कि जी इसने मेरी बहन को कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद ये 4 से 5 माह का अरसा लगा है इस मामले को हल करने के लिए पुलिस को भी, और इसको घुमा के रख दिया इस शख्स ने इस केस को, और पुलिस को ये चक्कर देता रहा, जिसके बाद अब पुलिस ने बड़ी मेहनत से इस केस को ट्रेस किया है। बिल्कुल सही है जी, ये सफाकियत की इंतहा है जी। महज गैरत के नाम पर, शक की बुनियाद पर इस शख्स ने बड़ी बेरहमी से अपनी बहन को कत्ल कर दिया और अपने ही दुश्मन से